वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की सूरत हाल पर 10 वुज़राए आला के साथ किया तबादला ख्याल। कहा कि इस लड़ाई में हर रियासत का किरदार अहम। कहा कि शरह अमवात में कमी और सेहतयाबी में इजाफा सही सिमत का मजहर। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह 69.8%, शरह अमवात 1.99% हुई। वैक्सीन की तैयारी से मुतालिक माहिरीन की कमेटी का इजलास कल। कई रियासतों में शदीद बारिश से मुश्किलात। केरल में जमीन खिसकने से 52 अमवात। बिहार की 4 बड़ी नदियों में तुग़यानी के सबब 74 लाख अफराद सैलाब की जद में। उत्तराखंड में भी जमीन खिसकी। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू की मुद्दत-ए-कार के 3 बरस मुकम्मल। सदर जमहूरिया ने दी मुबारकबाद। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कॉफ़ी टेबल बुक का किया इजरा। और ब्रेन सर्जरी और कोविड-19 से मुतासिर पाए जाने के बाद साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी वेंटिलेटर पर रखे गए। हालत बनी हुई है तशवीशनाक। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। और एक ताज़ा तरीन खबर इस वक्त मौसूल हो रही है, जिसके मुताबिक मशहूर शायर राहत इंदौरी इंतकाल कर गए हैं। वो कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। राहत इंदौरी अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। राहत इंदौरी को आज दोबारा दिल का दौरा पड़ा और उन्हें बचाया नहीं जा सका। इतवार को नमूनिया की वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। खुद उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। अस्पताल के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने की वजह से राहत इंदौरी का इंतकाल हुआ है। और जदीद उर्दू शायरी में राहत इंदौरी की शिनाख्त एक मुनफरिद शायर की थी। उन्होंने तकरीबन आधी सदी तक मुशायरों में खूब मकबूलियत हासिल की। राहत इंदौरी के इंतकाल से उनके चाहने वालों में गम का माहौल है। आपको एक बार फिर से बता दें कि मशहूर शायर राहत इंदौरी इंतकाल कर गए हैं। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने ट्वीट करके अपने कोरोना पॉजिटिव होने की इत्तला दी थी। और ख़ास तौर पे उन्होंने ये कहा था कि कोई मुझे फ़ोन ना करे और मैं अपनी सेहत के बारे में वक्त वक्त पर ट्विटर पर अपडेट करता रहूँगा। लेकिन अफसोसनाक खबर इस वक्त ये आई है कि दिल का दौरा पड़ने से वो इंतकाल कर गए हैं, जिसकी वजह से उनके चाहने वालों में गम की लहर दौड़ गई है। राहत इंदौरी जदीद उर्दू शायरी में एक मुनफरिद शिनाख्त रखते थे। मशहूर शायर राहत इंदौरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अस्पताल में दाखिल थे, जहां उनको एक बार और दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से वो इंतकाल कर गए। आपको बता दें कि मशहूर शायर राहत इंदौरी इंतकाल कर गए हैं। वो कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। राहत इंदौरी अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। राहत इंदौरी को आज दोबारा दिल का दौरा पड़ा और उन्हें बचाया नहीं जा सका। इतवार को नमूनिया की वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। खुद उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। अस्पताल के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने की वजह से राहत इंदौरी का इंतकाल हुआ है। जदीद उर्दू शायरी में राहत इंदौरी की शिनाख्त एक मुनफरिद शायर की थी। उन्होंने तकरीबन आधी सदी तक मुशायरों में खूब मकबूलियत हासिल की थी। राहत इंदौरी के इंतकाल से उनके चाहने वालों में गम का माहौल है। और इस खबर को आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि मशहूर शायर राहत इंदौरी इंतकाल कर गए हैं। वो कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। कुछ ही देर पहले उन्होंने ट्वीट करके इसकी इत्तला दी थी। उन्हें अस्पताल में आखिरी सांस ली है। राहत इंदौरी को आज दोबारा दिल का दौरा पड़ा और उन्हें बचाया नहीं जा सका। इतवार को नमूनिया की वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। खुद उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी और अस्पताल के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका इंतकाल हुआ है।
जदीद उर्दू शायरी में राहत इंदौरी की शिनाख्त एक मुनफरिद शायर की थी। उन्होंने तकरीबन आधी सदी तक मुशायरों में खूब मकबूलियत हासिल की। राहत इंदौरी के इंतकाल से उनके चाहने वालों में गम का माहौल है। और मजीद खबरों की जानिब भी अब रुख कर लेते हैं, जहां कोरोना वायरस इन्फेक्शन की सूरत हाल पर बातचीत के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 10 रियासतों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की है। इस मीटिंग में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के वज़राए आला शामिल हुए। इस मीटिंग में इन सभी रियासतों में कोरोना की ताज़ा सूरत हाल और तैयारियों पर वसी पैमाने पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक्टिव मामलात का फीसद कम हुआ है, जबकि रिकवरी की शरह में इजाफा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि हमारी कोशिश कामयाब हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि इससे लोगों के दरमियान एतमाद बहाल हुआ है और खौफ भी कम हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माहिरीन का ख्याल है कि अगर इन 10 रियासतों में इन्फेक्शन पर काबू पा लिया गया तो मुल्क कोरोना के खिलाफ जंग जीत जाएगा। 80% एक्टिव केसेस हम जो आज मिले हैं इन 10 राज्यों में है, और इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। आज देश में एक्टिव केसेस 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन 10 राज्यों में ही है। इसलिए ये आवश्यकता लगी कि इन 10 राज्यों के एक साथ बैठ करके हम समीक्षा करें, चर्चा करें और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उन्होंने किस किस प्रकार के नए इनिशिएटिव लिए हैं, वे सबके ध्यान में आए, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर ही रहा है। और आज की इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने को, समझने को मिला है। कहीं न कहीं ये एक भाव आज निकल कर आया है कि अगर हम मिलकर अपने इन 10 राज्यों में कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब तक का हमारा तजर्बा है कि कोरोना के खिलाफ कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस ये सबसे मौसर असला है और लोग भी इस बात को समझ रहे हैं और लोग ताउन कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये बेदारी हमारी कोशिशों के एक अच्छे नताइज की तरह है। टेस्टिंग रेट कम है और जहां पॉजिटिव रेट ज्यादा है, वहां टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत सामने आई है। खासतौर पर बिहार, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना, यहां टेस्टिंग बढ़ाने पर खास बल देने की बात हम लोगों की बातचीत में से उभर करके आ रही है। साथियों, अब तक का हमारा अनुभव है कि कोरोना के खिलाफ कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वेलेंस ये सबसे प्रभावी हथियार है। अब जनता भी इस बात को समझ रही है, लोग पूरी तरह सहयोग भी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि माहिरीन का मानना है कि अगर शुरुआत के 72 घंटों में अलामत की तशख़ीस कर ली जाए तो इन्फेक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि अगर हम शुरुआत के 72 घंटे में ही केसेस की पहचान कर ले तो ये संक्रमण काफ़ी हद तक धीमा हो जाता है। और इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि जैसे हाथ धोने की बात हो, 2 गज की दूरी की बात हो, मास्क की बात हो, कहीं पर न थूकने का आग्रह हो, इन सब के साथ अब सरकारों में और सरकारी व्यवस्थाओं में भी और कोरोना वॉरियर के बीच भी और जनता में भी एक नया मंत्र हमें बराबर पहुंचाना पड़ेगा, और वो है 72 घंटे में जिसको भी हुआ है उसके आसपास के सबको
उसका टेस्टिंग हो जाना चाहिए, उनका ट्रेसिंग होना चाहिए, उनके लिए जो आवश्यक है वो व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये 72 घंटे वाली फॉर्मूला पर हम बल देते हैं तो आप मानिए कि बाकी जो जो चीजें हैं उसके साथ अब इसको जोड़ देना है कि 72 घंटे के भीतर भीतर इन सारे कामों को कर लेना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मुल्क में टेस्टिंग की तादाद बढ़कर हर दिन 7 लाख तक पहुंच चुकी है और मुसलसल बढ़ती जा रही है। टेस्टिंग की संख्या बढ़कर हर दिन 7 लाख तक पहुंच चुकी है और लगातार बढ़ भी रही है। इससे संक्रमण को पहचानने और रोकने में जो मदद मिल रही है, आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं। हमारे यहां एवरेज फर्टिलिटी रेट पहले भी दुनिया के मुकाबले काफी कम था। संतोष की बात है कि ये लगातार और कम हो रहा है। एक्टिव केसेस का प्रतिशत कम हुआ है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, सुधरता जा रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे प्रयास कारगर सिद्ध हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई पूरी तरह से जारी है और यही वजह है कि तमाम दीगर ममालिक के मुकाबले कई मानों में बेहतर सूरत हाल है। मुल्क में बढ़ती सेहत की सहूलत का ही असर है कि भारत में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 15,83,000 से ज़्यादा हो गई है। इसके साथ ही सेहतयाबी की शरह में भी मुसलसल इजाफा होने के बाद आज 69.80 पर दर्ज की गई है। भारत में कोरोना से होने वाली शरह अमवात 1.99% पर पहुँच गई है, जो दीगर ममालिक की बनिस्बत काफ़ी कम है। अब मुल्क में 6,39,929 एक्टिव मामलात हैं। नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वी.के. पॉल की ज़ेर सदारत वैक्सीन से मुतालिक माहिरीन की कमेटी कल एक मीटिंग करेगी। कमेटी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद, सप्लाई और दीगर पहलुओं पर बातचीत करेगी। ये कमेटी रियासती हुकूमतों, वैक्सीन बनाने वालों और इससे जुड़े सभी इदारों के साथ बातचीत करेगी। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू की मुद्दत-ए-कार के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज एक किताब का इजरा किया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने इस किताब का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जारी किया। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि पिछले 2 बरसों से मुसलसल मसरूफ रहने की वजह से वो इस वक्त कोरोना वायरस की मुश्किल घड़ी में कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के साथ बातचीत हो सके। August 2019 has been a mix of engagements over the first about 8 months, followed by the corona-induced uneasy slowdown. The first phase was marked by about 20 public engagements per month. I spoke at over 70 public events on a range of issues and addressed 14 convocations during this period. The main objective of connecting and communicating with these target groups was to share with them my experiences, my concerns, my worldview, and the way forward for building a new India, strong, stable, prosperous India. वहीं वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने नायब सदर जमहूरिया को मुद्दत-ए-कार मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि ये 3 बरस सिर्फ नायब सदर नहीं बल्कि हम सब की हुसूलियाबी है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने नायब सदर जमहूरिया की तकरीरों को मकबूल बताया और कहा कि उनकी तारीफ की। केरल के इडुक्की ज़िले में ज़मीन खिसकने के वाक़े के बाद इमदादी मुहिम जारी है। आज 3 मज़ीद लाशें मलबे से निकाली गई हैं। इस तरह अब तक मरने वालों की तादाद 52 हो गई है। एनडीआरएफ, पुलिस, महकमा जंगलात और फायर महकमे के अहलकार और नीम फौजी दस्ते भी इमदादी मुहिम में मसरूफ़ हैं। मुतासरीन में ज़्यादातर चाय बागान में काम करने वाले मज़दूर हैं। वहीं केरल में ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला नहीं थम रहा है। केरल हुकूमत ने कोविड-19 के इंसदाद के ज़ाब्तों की पासदारी करते हुए रियासत में
686 राहत कैंप कायम किए हैं। इनमें 22,000 से ज़्यादा लोगों को ठहराया गया है। महकमे मौसमियात ने कई जगहों पर बारिश का इंतबाह जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में रह रहे लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी दिल्ली में वाक़ फ़ौज के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं। कल उनके ब्रेन में खून के जमाव को ख़त्म करने के लिए सर्जरी की गई थी, जो कामयाब रही। डॉक्टरों की एक टीम उनकी देखरेख कर रही है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने प्रणब मुखर्जी के जल्द सेहतयाब होने की उम्मीद जाहिर की है। और आज मुल्क भर में जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे मजहबी जोशो अक़ीदत के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर के सभी कृष्ण मंदिरों में शानदार सजावट की गई है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अहले वतन को जन्माष्टमी की मुनासबत से मुबारकबाद दी है। इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पज़ीर होता है। हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।